हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है, वो पर्सन की फीलिंग आपको लेके क्या है तो हम देखेंगे। ओके, आपका जो भी सिचुएशन है, मैसेजेस आपकी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हर एक मैसेज आपसे रिजोनेट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो पर्सन आपके माइंड में है, जो आपके लव इंटरेस्ट है, वो पर्सन की फीलिंग आपको लेके क्या है इस वक्त। और बाप रे, क्या है ये? एट ऑफ वैंड रिवर्स्ड। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है बहुत सारे लोगों का, ऐसा मुझे लग रहा है, बट कार्ड एकदम से गिरे रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि आप वेट कर रहे हो आपके पार्टनर के कॉल या मैसेज का, या आपको मिलना है। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपके माइंड में इस वक्त रीडिंग देखते वक्त, हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है कि वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं इस वक्त। एकदम से कार्ड गिरी इसलिए मैं बोला, वो भी एट ऑफ वैंड रिवर्स रहने की हो सकता है। वो आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं और आप कर नहीं रहे हो उनको, ऐसा भी हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आज हम थॉट्स और फीलिंग दो ही देखेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक्शन लेने का। ये उड़ के आना चाहते हैं, दौड़ के आना चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं। अगर आप दोनों का इस वक्त सिचुएशन ऐसा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, या हो सकता है कि इस वक्त आप कमिटमेंट मांग रहे हो आपके पार्टनर से, कुछ सॉलिड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कुछ पार्टनरशिप चाहते हो। आपके पार्टनर इसके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। ये आपको लेके अगर करंट इस वक्त इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लिए गिफ्ट लेना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट ये आपको देना चाह रहे हैं। ओके, या फिर कमिटमेंट हो सकता है, रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे। अगर अच्छा चल रहा है आपका रिलेशनशिप तो एक स्टेप आगे जाना चाह रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो ये आपकी तरफ कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कुछ आपके साथ एक स्टेबल ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है और आप एक घर में नहीं रह रहे हो, अलग अलग रह रहे हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर अभी लॉन्ग टाइम आपके पास आ जाए और एक एक सॉलिड फाउंडेशन दे आपके मैरिज को। तो जो भी सिचुएशन है आप आपके सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। और आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर उनको शादी का प्रपोजल दे। ओके, और अगर सब चीज़ें अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों के बीच में, तो ये जल्द से जल्द आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहते हैं। ओके, सो यस, थॉट्स तो बहुत अच्छे हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। सो आज की रीडिंग मोस्टली उन लोगों के लिए है जो या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या फिर अभी ब्रेकअप मोड चल रहा है, यानी कि अभी रिलेशनशिप ऐसे मोड पे आ चुका है कि दोनों में से एक जन मूव ऑन करना चाह रहा है। ओके, सो आपके पार्टनर की थॉट्स क्या है। आपके पार्टनर ने बहुत टाइम आपको वेट कराया है, बहुत आपने वेट कर लिया है, बहुत पेशेंस है आप में, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लॉन्ग टाइम इन्होंने आपको लटका के रखा है। बहुत पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपने बहुत एफर्ट किया है रिलेशनशिप को चलाने के लिए, ये पर्सन ने कुछ भी नहीं किया है। और ऐसा ये इनके मैं थॉट्स बता रही हूँ कि ये थॉट्स चल रहे हैं उनके माइंड में, वो मैं बता रही हूँ। ये इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपने बहुत एफर्ट किया, यानी ज़ीरो से स्टार्ट किया रिलेशनशिप में, आपने ही एफर्ट किया, ऐसा ये सोच पा रहे हैं। बहुत टाइम दिया है आपने, बहुत एनर्जी दी है, बट जब कमिटमेंट की बारी आई या कुछ आपके लिए सीरियस करने का टाइम आया, सीरियसली कुछ एक्शन लेने का टाइम आया, ये पर्सन ने आपको साइड में कर दिया या वो चीज़ें आपको नहीं दी। तो इस वक्त इसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा है ना, तो
ये इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है। ओके, आपका रिलेशनशिप हो सकता है बहुत सालों पुराना हो सकता है, या बहुत ज़्यादा हाँ, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। बट इस वक्त ऐसा है कि इनके बिहेवियर्स की वजह से और इनके गलत जो भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं, नहीं लिए हैं, या फिर इनका एक्शन ऐसा रहा है कि चीज़ें यानी एकदम सरफेस लेवल पे इन्होंने आपको ट्रीट किया है। भले ही आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, एकदम रूट से कनेक्टेड, यानी बहुत डीप डीप बोल सकते हैं। ओके, बहुत इंटेंस डीप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंटेंस, बहुत डीप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रूट्स है, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो सकता है। बट ये आपकी तरफ से हो सकता है, आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत पेशेंटली इनका वेट किया, पर इन्होंने ये इसमें से कुछ भी नहीं किया। ओके, बहुत सरफेस लेवल पे इन्होंने आपको ट्रीट किया, सरफेस लेवल पे रिलेशनशिप को बहुत हल्के में लिया। तो ये पर्सन उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं, इन्होंने जो भी किया गलत किया, ये इनको रियलाइज़ हो रहा है। स्ट्रेंथ का रिवर्स आया है, इनको आपकी तरफ अगर एक्शन भी लेना है, इनको आपको कमिटमेंट भी देना है, जो भी वॉटेवर जो भी अभी सिचुएशन है, इनको एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करनी है, या सॉरी तक, सिर्फ सॉरी भी अगर बोलना है ना, इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो भी ये नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको रियलाइज़ हो रही है चीज़ें कि इन्होंने सच में बहुत गलती की। गलती इस चीज़ की कि इन्होंने बहुत सरफेस लेवल पे चीज़ों को लिया, आपको, रिलेशनशिप को, है ना, आपके एफर्ट को, आपकी फीलिंग्स को। तो अभी इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, अभी इनमें वो अ, हिम्मत नहीं है कि ये आपको आके सॉरी बोले और एक चांस माँगे आपको, कि चलो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, जो हुआ सो हुआ, है ना? तो यानी आपके पार्टनर को चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, यहाँ पे किंग ऑफ माइंड है, तो हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी है, स्टबर्न है, बहुत गुस्सैल हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से फायरी एनर्जी, ओके, पैशनेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि अ, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, थोड़े प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन होंगे। ओके, तो इस वक्त उनको यानी ऐसा होगा कि सॉरी बोलना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है ना, आगे वाले को सॉरी बोलना। तो इनको चांस तो चाहिए आपसे, एक न्यू बिगिनिंग तो करना चाह रहे हैं, पर इस वक्त इनको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो इसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोचो में तो ये भी है, जैसे कि मैंने बोला, एक्शन लेना है, आपको कमिटमेंट देना है, सॉलिड ऑफर देना है, न्यू बिगिनिंग करना है। दो दो इसके कार्ड आए हैं, सॉरी, पेज और एस के कार्ड आए हैं। तो न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं है आपकी तरफ एक्शन लेने की, आपसे कुछ बोलने की। ओके, फील क्या कर रहे हैं? नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, बहुत पैशन, बहुत अट्रैक्शन, ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट में भी है ना, फिर भी ये आपको जल्द से जल्द कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये आपसे फील करते हैं। ओके, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, या बहुत पैशनेट पर्सन होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होंगी, यानी थोड़े से मस्कुलाइन ज़्यादा होंगे, फोकस्ड पर्सन है, अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। आपको लगता है, ये लगता होगा कि यानी हर चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल करते होंगे, बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करते होंगे। यानी बहुत हिम्मत वाले पर्सन है, फोकस्ड पर्सन है, हर एक को अच्छे से ट्रीट करते हैं, बट वो खुद को भी बहुत वैल्यू करते हैं। ओके, बट आपके लिए एक्शन लेने का जब टाइम आता है, तब ये पर्सन डर जाते हैं, इनमें हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे आपके पार्टनर है, बट किंग ऑफ वैंड यानी कि बहुत पैशनेट, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन, और आपको लेके ये इस वक्त बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि नाइट के साथ किंग आए हैं। तो ये पर्सन, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद ये पहले बहुत ऑन एंड ऑफ करते होंगे, सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेस पे आप दोनों का रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने बोला, सरफेस लेवल पे इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, बहुत ग्रांटेड लिया। इनको सिर्फ सरफेस लेवल की बातें ही चाहिए थी आपके साथ, डीपली कनेक्टेड ये नहीं थे, या वो नहीं समझ पाए कि आपका रिलेशनशिप कितना डीप और इमोशनल आप इनके साथ जुड़े हुए हो। इन्होंने बहुत सरफेस लेवल पे, जैसे रहते हैं ना, कैजुअल रिलेशनशिप काइंड ऑफ इन्होंने लिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने अगर आपको बहुत तकलीफ़ दी, पेन दिया, यानी कि आप इनसे इमोशनल सपोर्ट चाहते थे, पर ये पर्सन हमेशा इनकी सिर्फ रोमांस करने के लिए, या फिर इनका जब मन चाहा तब ये आपसे बात करेंगे, नहीं चाहा तो नहीं करेंगे, ऐसा। ओके, बट हो सकता है कि नहीं, अभी इस वक्त आपके पर्सन किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में, यानी जो एक्शन या जो चीज़ें ये पहले नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है अभी उनमें वो चाहते हैं कि अभी वो चीज़ें करें। अगर ये पहले आप पे फोकस नहीं थे, तो हो सकता है अभी आप पे फोकस्ड हो जाए। अभी आप इन, तो एक यानी कि कुछ बोलना है, कुछ बताना है आपको, या रिलेशनशिप को स्टेबली, जैसे कि मैंने बोला, कमिटमेंट देना है, या जो भी। तो
ये फ़ील कर पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें अभी इन्होंने करनी चाहिए आपको। ये सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में आना-जाना करना, या फिर इनको जब नीड है तभी आएँगे, नहीं तो ये बात भी नहीं करेंगे। अगर ऐसे हैं तो इनमें सुधार आएगा अभी। यानी कि ये फ़ील कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कैसे ट्रीट किया। तो फीलिंग तो बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ऐसी है, आपको लेके बहुत पैशनेट फ़ील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओह! इन्होंने आपको हुँ, हुँ। इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई, इन्होंने आपको बहुत तरसाया है बात करने को। जैसे कि मैंने बोला कि इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, तीनों कार्ड है ना? इनके मन में क्या है इन्होंने आपको कभी नहीं बताया। जब भी आपने इनसे पूछा, ये आपसे नो कॉन्टैक्ट में चले जाते होंगे, ये आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, और जब इनको ज़रूरत होती होंगी तब ये पर्सन आते होंगे। या फिर अगर आप रोमांस की बातें कर रहे हो, रोमांटिक बातें कर रहे हो, जनरल बातें कर रहे हो, कैजुअली जो भी बातें हैं, तभी आपसे बात करते होंगे। जब आप इमोशनल लेवल पे इनसे जुड़ना चाहते होंगे, या इमोशनली कुछ भी सीरियस टॉक अगर आप करना चाहोगे, तो ये पर्सन आपको नो कॉन्टैक्ट में डालते होंगे या थोड़ा-सा मैनिपुलेट करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा बात करने में बहुत अच्छे हैं, या इंट्रोवर्ट होंगे पर जितना भी बोलेंगे बहुत, जैसे कि मैंने बोला, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। बट इतना होने के बाद भी किंग ऑफ माइंड की एनर्जी में रहते होंगे तो बहुत अच्छा। यानी कि आपको इधर-उधर की बातें, रोमांटिक बातें, ये सब करना है तो ये ऑलवेज़ अवेलेबल, और जब सीरियस टॉक करना है, कमिटमेंट की बात करनी है, कुछ भी इमोशनल लेवल पे आपको इनसे चाहिए, तो ये पर्सन बिल्कुल चुप हो जाते होंगे। ओके? यानी कि इनको ना खुद के इमोशंस बताने हैं, ना आपके सुनने हैं। तो एकदम से बात करना बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, नो कॉन्टैक्ट में डाल देना, ऐसा ये करते होंगे, और जब इनको ज़रूरत होती होंगी ये आके आपसे बात कर लेते होंगे। तो इस वक़्त ये सब चीज़ें ये फ़ील कर पा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये कार्ड देख के बहुत पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो आप, कॉलेज के हो सकते हो, पहचान हो सकती है आपकी, या नेबर हो सकते हैं, बचपन से आप जानते हैं एक-दूसरे को, ऐसा भी हो सकता है आपने बचपन देखा है एक-दूसरे का। ओके? आपका पास्ट में हो सकता है, जैसे कि पहले रिलेशनशिप रहा है, फिर ब्रेक हुआ, फिर डिस्टेंस हुआ, इन्हें कुछ साल बीत गए, उसके बाद फिर से ये पर्सन आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। पर 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन ने आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, इमोशनल लेवल पे। जैसे कि मैंने बोला, आपने बहुत टाइम, बहुत कुछ दिया ये पर्सन को, और आप लॉयल भी बहुत थे। आप लॉयल भी बहुत थे, छोटे बच्चों की तरह लॉयल थे। ओके? तो अ, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पास्ट के कोई पर्सन है आपका, पहले से रिलेशनशिप होगा, ये पर्सन ने सडनली आपको ब्लॉक करके किसी और से कमिटमेंट कर लिया, मैरिज कर लिया, एंगेजमेंट कर ली, ऐसा हो सकता है। या जब आपने कमिटमेंट मांगा, ये पर्सन ने किसी और को प्रायोरिटी दी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, जबकि आपके साथ इनका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, बहुत क्या बोलते हैं, प्योर कनेक्शन। ओके? बहुत सुंदर आपका रिलेशनशिप रहा होगा, जितना भी रहा है ये पर्सन के साथ। इमोशनली आप दोनों, आपके पार्टनर, अभी नहीं पता, अभी शायद वो उतना नहीं होगी, पर पहले स्टार्टिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा। ओके? एक दूसरे के साथ आप बहुत कनेक्टेड थे, लॉयल थे। ओके? या आपके पार्टनर को लगता है आप बहुत लॉयल, बहुत इनोसेंट, बहुत इमोशनल पर्सन हो, इन्होंने देखा है वो चीज़। ओके? तो ये पुरानी बातें बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इन्होंने आपको क्यों हर्ट किया, नहीं करना चाहिए था, जो भी था। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, और जजमेंट का कार्ड भी दिख रहा है। ओके? तो ये पर्सन ने न्यू बिगिनिंग कर ली, आपको छोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया, आपको पेन दिया। हर चीज़ ये पर्सन इस वक्त फ़ील कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा पुरानी बातें। जैसे कि मैंने बोला, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन हैं आपके, जिन्होंने आपको बीच में ही छोड़ दिया, आपको इन्होंने बहुत पेन दिया, ये कार्ड देख के ही पता चलता है। जब भी ये सोचते हैं, हो सकता है इनका बीपी बढ़ जाता है, या इनके हार्ट में पेन होना चालू हो जाता है। इस वक्त वो फ़ील कर पा रहे हैं ये पेन। ओके? अगर ये पास्ट के पर्सन है तो इस वक्त ये पर्सन ये पेन फ़ील कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पहले जैसे कि ये सीरियस नहीं थे, अभी आपको लेके बहुत सीरियस हो चुके हैं, या इनके लाइफ में इस वक्त ऐसा सिचुएशन आ गया है। अगर ये पर्सन मैरिड है, तो इनके किड्स है, बच्चे हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको कुछ, क्योंकि पहले ये सीरियस नहीं होंगे उतने, पर अभी इस वक्त, अगर इस वक्त की इनकी फीलिंग देखी जाए, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं आपको लेके। ओके? मुझे जैसा इन्हें एनर्जी मिल रहा है, तो ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि
बात कर आप दोनों की बातें हो रही है फिर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है। ओके, तो जो भी सिचुएशन है इस वक़्त ये आपका पेन फ़ील कर पा रहे हैं या पहले इन्होंने जो पेन दिया उसके बारे में सोच-सोच के पर्सन बहुत दुखी है इस वक़्त। ओके? ओके? आपको कैसा फ़ील हुआ होगा? उनको क्लियरली पता है कि आपने बहुत पेन फ़ील किया है इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन ने हमेशा आपको पेन दिया है और थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और मैरिज कर लिया, तब इनको वो चीज़ें फ़ील नहीं हुई और बाद में अगर आप अभी मैरिड हो गए उस यानी आपकी लाइफ़ में अगर कोई और पर्सन आ गया, तो अभी वो चीज़ें इनको हर्ट कर रही है। अभी ये आपको किसी और के साथ नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती है। आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड, फोर्थ पार्टी यानी दोनों अलग-अलग लोगों से मैरिज हो चुका है आपका, ऐसा हो सकता है। तो ये वो भी नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर ऐसा नहीं है, तो ये इस वक़्त बहुत पेन फ़ील कर पा रहे हैं, जो पेन इन्होंने आपको दिया। एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स कि अगर आपको लगता है आपके पार्टनर मूव ऑन हो चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं, आपकी लाइफ़ से निकल गए हैं, भले ही इन्होंने आपको कॉल नहीं किया, भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, पर ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं और अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप इनकी लाइफ़ से जाना चाह रहे हो, तो वो नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ़ से जाएँ। ओके? ये बिल्कुल भी आपको जाने नहीं देना चाहते इनके लाइफ़ से और ये खुद भी नहीं जा पा रहे हैं, अगर इन्होंने ट्राई किया है तो। यस, बहुत पॉसेसिव फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेके। ओके? हुँ। ये इनको हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इनको सीधा मना कर दिया। अगर ये मैरिड है ऑलरेडी और आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, हिडन रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो वो शायद आपने मना कर दिया है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ओके, तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनके या फिर ऐसा नहीं है तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी बातें बहुत छुपाई, इन्होंने अपने बहुत सीक्रेट रखे। ओके, इन्होंने अपनी इंट्यूशन का नहीं सुना, इनकी जो भी विश फुलफिलमेंट थी आपसे थी, इनको सब चीज़ें पता थी, इमोशनल लेवल पे आप इनको फुलफ़िल करते हो ये भी पता थे। बट ये पर्सन ने आपसे बहुत सीक्रेट रखे, बहुत अपनी बातें छिपाई, अपनी फीलिंग्स छुपाई बहुत ज़्यादा। इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, ऐसा कुछ सीक्रेट है इनके लाइफ़ में जो अभी तक आपको पता नहीं था। या फिर इन्होंने ऐसा हो सकता है कि अपना फाइनेंस, अपना करियर या अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा करने के लिए अ, हो सकता है यानी कि विश फुलफिलमेंट इनके जो भी थे, इनकी जो भी इच्छाएँ थी वो पूरी करने के लिए जो इनको सक्सेस चाहिए थी, जो चीज़ें इनको चाहिए थी, वो पूरा करने के लिए इनके पास उतना सफिशिएंट हो सकता है इनका करियर नहीं होगा या उनके पास पैसा नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं होगा, तो हो सकता है वो चीज़ें पूरी करने के लिए ये पर्सन ने कहीं और मैरिज कर लिया, कमिटमेंट जहाँ पे थोड़ा-सा सेल्फिश हो गए, थोड़ा-सा लालच आ गया होगा किसी चीज़ को लेके, हाँ? खुद की कंडीशन, खुद का पोजीशन थोड़ा-सा आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर जाने के लिए हो सकता है ये पर्सन ने किसी और को चुन लिया। ओके? तो वो सीक्रेट आपको पता चल गया, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि इनका इंट्यूशन इनको बोल रहा था कि विश फुलफिलमेंट आप हो, बट हो सकता है कि इन्होंने वो बातें नहीं सुनी और इन्होंने अपनी फीलिंग्स दबा के रख दी मन में, बातें क्लियर नहीं की। ओके, पॉसेसिवनेस बहुत है ये पर्सन में, बट ये अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते आपसे, कितना पॉसेसिव है नहीं बताते। तो अभी हो सकता है कि ये बातें इनको रियलाइज़ हो रही हैं, ये अभी भी अपने इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हैं, पर ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो जाए, क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने वो सिचुएशन लाके वो आपको उस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे अभी आप इनसे दूर जा रहे हो, इनको पता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है आपको हर्ट किया, बहुत सारी बातें छुपाई, बहुत सारे सीक्रेट, और अभी उसी चीज़ों में ये फँस गए हैं। हुँ, हुँ। इन्होंने कहीं और एफ़र्ट लगाया है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा हरियाली दिख रही थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आ रहा है। पास्ट के पर्सन है तो इन्होंने अपना फ़ायदा देखा और जहाँ फ़ायदा देखा वहाँ पे इनको नुकसान ही मिला।
ओके। तो इनके कुछ सीक्रेट ऐसे हैं जो इनको लग रहा है कि आपको पता चल गए हैं, इन्होंने शायद बहुत सारी बातें आपसे छिपाई थी, तो आपको इनका रियलिटी चेक मिल चुका है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि थोड़ा आप वेट करो, मूव ऑन ना करो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, पर वो नहीं बढ़ पाए हैं, अभी तक वो आपका वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन ले तो चीज़ें हो जाएगी, पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि एक तो इनमें स्ट्रेंथ की कमी, सेकंड थिंग इन्होंने पहले आपको बहुत हल्के में लिया, आपको इन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। थर्ड हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी तरफ से ही आया है, थर्ड पार्टी जो भी है, हाँ, कोई पर्सन हो सकता है या इनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है। और फोर्थ कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से आपको बताई नहीं, यानी कि चीज़ें बराबर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको कि क्या चल रहा है, क्या उन्हें बातें छिपाई इन्होंने। ओके, तो इस वजह से पूरा मिस कर दिया। तो अभी आपके पर्सन बहुत डीपली आपसे कनेक्टेड है इस वक्त। वो पहले वो कैसा फील करते थे आई डोंट नो, मुझे सरफेस लेवल ही दिखा, पहले उतना वो ने अपना बस उनको जो अच्छा लग रहा है वो, बट अभी इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आप में थोड़ा सीरियस हो चुके हैं, थोड़ा सा सीरियस हो चुके हैं रिलेशनशिप में। पहले कितना सीरियस थे आई डोंट नो, पर इस वक्त वो बहुत सीरियसली आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो ये थी आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स। ओके, सो जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए, आपका सिचुएशन क्या है आपको पता है, उस हिसाब से मैसेजेस लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।